संचार भी नहीं था, समाचारों की प्राप्ति भी थोड़ा विलंब से ही होती थी। कोई आता जाता था तो उससे पता लगता था महाप्रभु के चरित्र का। तो सबके हृदय में बड़ी भारी अभिलाषा थी कि महाप्रभु की कैसी स्थिति है, और उसका वर्णन कहीं नहीं हो पाया। जो कर्चा ग्रंथों में, डायरियों में लिखा हुआ था, उनको ही श्री कृष्णदास कविराज उनने बाद में अंतर्लीला लिखने के लिए इस ग्रंथ को विशेष रूप से प्रकट किया। परंतु श्रीमद् महाप्रभु का जो स्वरूप है उसको बताना बहुत आवश्यक था। उस स्वरूप का श्री स्वरूप दामोदर ने साक्षात दर्शन किया। श्री राय रमन उनने उस स्वरूप का साक्षात दर्शन किया, महाप्रभु के ऐश्वर्य और श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप का जो लोग दर्शन करते रहे, और उन्होंने जो लिखे, श्री कवि कर्णपुर महाप्रभु के समय के हैं, यद्यपि महाप्रभु से एक पीढ़ी पीछे हैं, परंतु श्री शिवानंद सेन के पुत्र हैं। परंतु उन लोगों ने नवद्वीप में रह करके महाप्रभु की उस लीला का, और श्री जगन्नाथपुरी में भी बराबर आते जाते रहे, उन लीलाओं का श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में निरूपण किया। तो कुछ लीलाएं, पूर्व लीला और मध्य लीला, इनका तो वर्णन होता रहा, परंतु अंत लीला का केवल सूत्र थे। वृंदावन के लोगों ने विशेष रूप से कविराज गोस्वामी जी से कहा कि आप इस ग्रंथ को लिखें और महाप्रभु की अंत लीला का विस्तार पूर्वक गायन करें। तो श्री चैतन्य चरितामृत लिखे। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला और अंत लीला इनको विशेष रूप से गायन किया गया। जो महाप्रभु की बाल्य लीलाएं हैं उनका विशेष रूप से वर्णन किया था श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में। परंतु महाप्रभु के स्वरूप का, तत्व का बोध होना चाहिए। उस तत्व के बोध के लिए श्री कविराज गोस्वामी ने प्रारंभ में जो 10 श्लोक, 11 श्लोक जो कहे, अनेक श्लोक कहे, उन श्लोकों की जो व्याख्या है, वो श्लोकों की व्याख्या इन्होंने विशेष रूप से अनेक अध्यायों में की। और उसमें 6वें अध्याय में श्री महाप्रभु की जो अद्वैताचार्य, उन अद्वैताचार्य की लीला का विशेष रूप से गायन किया। तत्व का निरूपण किया। श्री महाप्रभु के तत्व का निरूपण, पहले गुरु तत्व का निरूपण, फिर गुरु तत्व के निरूपण के बाद में श्रीमद् महाप्रभु के अवतार के 3 प्रयोजनों का निरूपण, के नाम की महिमा का स्थापन करना, युग धर्म का प्रचार, अनर्पितचरी भक्ति का दान, और जो राधा भाव द्युति सुमिलित होकर के कृष्ण के द्वारा श्री राधिका तत्व, उस राधिका तत्व का अपने हृदय में स्मरण करना। फिर नित्यानंद प्रभु की चरित्र का तत्व का निरूपण करते हुए व्यूह अवतार का पंचम परिच्छेद में निरूपण किया। मुझे बताया गया, अभी आप आज्ञा कर रहे थे कि 6वां अध्याय हुआ नहीं, इसलिए उस तत्व का भी यहां पर निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में अनेक जो ग्रंथ हैं, उन अनेक ग्रंथों का लगभग 82 ग्रंथ, उनके उदाहरण चैतन्य चरितामृत में दिए गए। 82 ग्रंथों से प्रमाण लेकर के ये महाप्रभु के तत्व का निरूपण किया गया है।
वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण पर करके चैतन्य अवतार का सामान्य कारण, तृतीय परिच्छेद में सामान्य कारण अर्थात युग धर्म भक्ति का प्रचार, ये सामान्य कारण है। चौथे परिच्छेद में श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा श्री मंजरी भाव में जो भक्ति है उसका दान, और पांचवें परिच्छेद में विशेष रूप से चौथे में श्रीमद् महाप्रभु का अंतरंग प्रयोजन, राधा भाव का आस्वादन करने के लिए जैसे प्रकट हुए उस तत्व का निरूपण है। श्री कृष्ण की 3 वांछाओं को पूर्ण करने के लिए कि राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, मेरा अपना सौंदर्य कैसा है, श्री राधिका का सुख कैसा है, इन 3 प्रयोजनों को आस्वादन करने के लिए अत्यंत अंतरंग जो प्रयोजन है, उन अंतरंग प्रयोजन का निरूपण किया गया। ये चौथे परिच्छेद में। पांचवें परिच्छेद में श्री नित्यानंद तत्व उनका निरूपण किया गया कि श्री बलराम वे है अवतारी, उन अवतारी बलराम के ही वैभव में प्रथम पुरुष प्रकृति अंतर्यामी संकर्षण है, द्वितीय पुरुष ब्रह्मा के अंतर्यामी हिरण्यगर्भ अंतर्यामी श्री प्रद्युम्न है, और जीव मात्र के अंतर्यामी होकर के क्षीरोदशाई श्री विष्णु वे तृतीय पुरुष है। तो कारणानवशाही संकर्षण प्रकृति अंतर्यामी, फिर गर्भोदशाही प्रद्युम्न वे ब्रह्मा के अंतर्यामी, और क्षीरोदशाही श्री विष्णु वे जीव मात्र के हृदय में विराजमान होकर के अंतर्यामी होकर के जीव मात्र के अंतर्यामी, और कण में व्याप्त होकर के वे विराजमान। वे श्री नित्यानंद प्रभु में बलराम होकर के वे अवतारी होकर के विराजमान। श्री नित्यानंद प्रभु के इस तत्व का शेष, तो नित्यानंद प्रभु का ये चौथा स्वरूप है, वो है शेष। संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और अनंत, चौथा स्वरूप है अनंत। अनंत का तात्पर्य है जो पृथ्वी को भी अपने सिर के ऊपर धारण किए हुए हैं, धरणीधर होकर के जो प्रसिद्ध है, उनकी सम्मान। अब श्री अद्वैत ये महाविष्णु अवतार होकर के विराजमान है। महाविष्णु का तात्पर्य है जिनके द्वारा जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब प्रकट हो रही हैं, उनका नाम है महाविष्णु। वे महाविष्णु अवतार होकर के जिनकी नाभि से कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होगा और अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके जो स्वामी होकर के विराजमान हैं, वे महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत प्रभु हैं। जगत के वे ही उपादान कारण विराजमान है, दास भाव। संक्षेप में उनका निरूपण कर दिया। ये षष्ठ परिच्छेद से प्रारंभ कर रहे कि वंदे श्रीमद् अद्वैताचार्यम अद्भुत चेष्टतम यस्य प्रसादात् अज्ञोपि तत्स्वरूपम निरूपयेत्। श्री अद्वैताचार्य जो अद्भुत चेष्टा वाले हैं, उनकी हम वंदना कर रहे हैं, जिनकी कृपा से ही मेरे जैसा अज्ञ, ये तीनों का वचन है। तत्वतः सरस्वती पक्ष में इसका अर्थ होगा न ज्ञा यस्मात् स अज्ञः, जिनसे बढ़कर के कोई अन्य ज्ञाता न हो उनका नाम है अज्ञ। ये स्तुति पर का ऊपर से देखने में अर्थ उल्टा सीधा दिखेगा, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है नास्ति ज्ञा यस्मात्, जिनसे बढ़कर के कोई ज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति, जानकार व्यक्ति नहीं है। श्री कविराज गोस्वामी ये दीनता में अपने वचन कह रहे हैं। कविराज गोस्वामी ये मानते हैं कि श्री चैतन्य चरित्र के व्यास श्री वृंदावन दास जी, चैतन्य भागवत मुख्य भागवत ग्रंथ है, मुख्य आधार ग्रंथ है। मैं उसी का उल्था कर रहा हूं, उसके वर्णनों को ही
क्रमबद्ध करके और जो बात छूट रही है उन छूटे हुए चरित्र और छूटी हुई बिंदुओं को, छूटे हुए तात्पर्यों को कहीं स्पष्ट कर। पर चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ कि यदि कोई व्यक्ति एक चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर ले और इसके सिद्धांत को समझ जाए तो वैष्णव सिद्धांत में कहीं भी लक्ष्य आएगा। चैतन्य चरितामृत के जो सिद्धांत हैं वे अकाट्य सिद्धांत हैं और अंत में वे ही सिद्ध होंगे। तो जो सिद्ध वस्तु है वो श्री चैतन्य चरितामृत में कृपा पूर्वक रख दी। इसलिए चैतन्य चरितामृत के अनंत गुणों में सबसे बड़ा एक गुण है। चैतन्य चरितामृत की यदि समीक्षा करने के लिए बैठे तो सबसे बड़ा गुण है वो है मितम च सारम च वचो ही वाग्म्यता। वाग्म्यता का जो गुण है वो यहाँ पर है। आधी आधी प्रयार में इतने बड़े बड़े सिद्धांतों को इतनी सरलता से रख दिया गया है कि निष्कर्ष वहां पर तुरंत पता लग जाए। शास्त्र के उस झाड़ झंकार में किसी वस्तु के सार को निकालना बड़ा कठिन हो जाए और व्यक्ति पगडंडी भूल जाएगा, कहीं भटक जाएगा। पर श्री चैतन्य चरितामृत में उन सिद्धांतों के सार को निकाल करके रख दिया। इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ करके फिर शास्त्र को पढ़ा जाए तो शास्त्र का अर्थ वास्तव में समझ में आएगा। और चैतन्य चरितामृत को पढ़ लिया तो अन्य शास्त्र नहीं भी पढ़े जाए तब भी उनका सार समझने में आ जाएगा। तो ये एक आधारभूत श्री संपूर्ण भक्ति सिद्धांत को और अचिंत्य भेदाभेद के सिद्धांत को समझने वाला, समझाने वाला दिव्य ग्रंथ होकर के विराजमान। इसी पृष्ठभूमि में अब ग्रंथ प्रारंभ कर रही है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय नित्यानंद जय अद्वैत महाशय। श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत महाशय का तात्पर्य है कि जो जीव मात्र का उद्धार भी करना चाहते हैं उनकी हम वंदना करें। महाशय माने परम उदार, कृपालु होकर के विराजमान है। जो ईश्वर भी हों परम रूप में और कृपालु होकर के भी विराजमान हों, वे तीन प्रभु कहलाएंगे। श्री महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु, ये तीन प्रभु होकर के महाप्रभु, इनमें महाप्रभु होकर के विराजमान। 5 श्लोके कहेल, 5 श्लोके कहेल एक नित्यानंद तत्व। 5वें श्लोक में हमने नित्यानंद तत्व का वर्णन किया। श्लोक द्वय कहे अद्वैताचार्य महत्व। अब आगे के 2 श्लोकों में हम अद्वैताचार्य के महत्व का निरूपण करेंगे। स्वरूप गोस्वामी जी ने अपने कर्चा में इस तत्व को प्रकट किया। उसकी व्याख्या यहाँ पर इस अध्याय में हो रही है। नित्यानंद तत्व को नहीं, अद्वैत तत्व को श्री स्वरूप गोस्वामी जी ने अपने कर्चा में कहा था। कर्चा माने डायरी, जिसमें कुछ लीलाओं के संकेत और सिद्धांत इनको निरूपण किया जाए, वो श्री स्वरूप गोस्वामी जी ने कहे। महाविष्णु जगत करता माया यस्यत्यदा तस्यावतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वर। श्री महाविष्णु वे जगत के कर्ता हैं जो माया की ओर दृष्टि डालते हैं और माया की ओर दृष्टि डाल करके माया के द्वारा अनंत जगत के ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। श्री संकर्षण को ही महाविष्णु कहा गया। महाविष्णु माने संकर्ष, कालनारायण शायद उनका नाम महाविष्णु। उनके अवतार श्री अद्वैताचार्य ईश्वर। फिर अद्वैताचार्य को ईश्वर कहने का तात्पर्य यह है कि श्री अद्वैताचार्य में सदाशिव का स्वरूप भी विराजमान है। ईश्वर कहकर के सदाशिव भी उनके साथ में ही विराजमान। 2 के अवतार हो गए, श्री संकर्षण महाविष्णु। विष्णु माने
जो सब में व्यापक हो उसका नाम विष्णु। विश्व माने प्रवेश करना, विष्धार, और उसमें श्मुच प्रत्यय होकर के जो सब में व्याप्त होकर के विराजमान हो उसका नाम विष्णु। श्मुच प्रत्यय है। वे अद्वैत आचार्य हैं। अद्वैत उनको क्यों कहा गया कि हरि के ही स्वरूप हैं, हरिणाद्वैतम। कल के कथाप्रसंग में एक संकेत दे आए थे कि दीपक से जला हुआ दीपक, त्रिदेवी प्रसंग में, तो दीपक से जला हुआ जो दीपक है उसमें भी वे ही गुण विद्यमान है, उससे भिन्न नहीं है। तो श्री भगवान के साथ में उनका अद्वैत है, माने गुणों और ईश्वर में समान है। और आचार्य उनको इसलिए कहा गया कि भक्ति संशना, जो भक्ति का गायन करे, इसलिए वे आचार्य। अद्वैत माने भगवान से अभिन्न है, भगवत स्वरूप है। और आचार्य का मतलब है कि आचरोति यो वेदा, जो वेदों के अर्थ को चुनता है, स्वयं आचरती तथा, स्वयं उसका आचरण करे, और तथा आचरते अन्य, दूसरे लोगों को आचरण कराए, इसलिए उसका नाम आचरण हुआ है। तो आचरोते ही यो अर्थान, पहले वेद के तात्पर्य को चुनना, फिर स्वयं आचरण करना, तथा आचरते स्वयं, और आचार्यते अन्य, और दूसरे लोगों को आचरण कराए। ये तीन योग्यता जिसमें है उसका नाम है आचार। वे आचार होकर के विराजमान। तो ये कह रहे हैं कि आचार्य भक्ति संशना, वे भक्ति का वर्णन करने के कारण आचार्य भी कह रहे हैं। अद्वैत हैं, भगवान से अभिन्न हैं और भक्ति का वर्णन करते हैं। भक्तावतारम ईशम तमद्वैताचार्य माश्रय, यहाँ पर उनको ही भक्त अवतार करके भी निरूपण किया गया है, उनकी हम वंदना कर रहे हैं। भक्तावतार, वे भक्त के अवतार होकर के भी विराजमान है, उनकी हम वंदना कर रहे हैं। क्योंकि पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपम भक्तावतार भक्ताक्षर नमामि भक्त संज्ञकम। ये 14वें श्लोक में जो प्रथम परिच्छेद में पहले जो कहा था, उसमें पंच तत्वात्मक कृष्ण है। कृष्ण अपने आप को 5 रूपों में प्रकट करते हैं। भक्त स्वरूप ये हो गए श्री चैतन्य, स्वरूप हो गए नित्यानंद, और भक्तावतार ये हो गए अद्वैत, और भक्ति हो गए श्री श्रीवास पंडित, भक्त हो गए श्रीवास पंडित, और भक्त शक्ति हो गए श्री गदाधर पंडित। दोबारा कृष्ण ही भक्त आवेश धारण करके उत्पन्न हुए, मैं कृष्ण का भक्त हूं ये दिखा रहे हैं, भक्त जैसा आचरण कर रहे हैं, इसलिए श्री चैतन्य हो गए भक्त। श्री चैतन्य से अभिन्न होने के कारण स्वरूप हो गए श्री नित्यानंद। कृष्ण बराबर भक्त, चैतन्य श्री नित्यानंद बराबर स्वरूप। अब श्री अद्वैताचार्य बराबर भक्तावतार, भक्त के भी अवतार होकर के विराजमान है, माने सराशर के भी अवतार होकर के जो विराजमान है, वे भक्तावतार हो। और भक्ताक्षर, भक्त होकर के जो विराजमान है नारद, उनके अवतार हो गए श्री श्रीवास पंडित। भक्त रूप में जो प्रसिद्ध है, और भक्ति शक्ति होकर के अर्थात श्री राधा रानी के ही स्वरूप होकर के श्री गदाधर पंडित विराजमान है। गदाधर पंडित का जो स्वरूप है वो श्री राधा रानी का ही स्वरूप है। श्री अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, श्री अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर होकर के ही विराजमान है। अब ईश्वर का एक अर्थ सदाशिव भी है, सदाशिव के स्वरूप भी होकर के विराजमान है।
ईश्वरन ईश्वर पे हैं जिनकी महिमा जीवगण नहीं जानते हैं। यह महिमा नए जीवित गोचर, मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं जान सकता है। बोले जिसको जान नहीं सकता उसकी बात मत करो। बोले नहीं, जान सकता है। जानने के लिए हमारे पास में एक साधन है, ठाकुर ने कृपा की है, वो है वेद। वेद के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। अतः श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुते माने श्रुतियों के आधार पर यह प्रमाणित है कि शब्द मूलत्वात्, के उस परतत्व को शब्द के माध्यम से माने वेद के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ये अर्थ हुआ। शब्द मूल माने उसको जानने का साधन, उसके ज्ञान का मूल शब्द ही है, शब्द प्रमाण है। महाविष्णु शिष्ट कौन जगदाते खाते तार अवतार साक्षात अद्वैताचार्य श्री महाविष्णु विराजमान है। उनकी शक्ति माया शक्ति है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सारी शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके विराजमान हो गए, परंतु उन्होंने एक काल शक्ति को एक्टिवेट रखा, क्रियाशील रखा। जितने भी तत्व थे वे तो आगे प्रलय में भगवान में आकर के लीन हो गए, परंतु काल शक्ति को उन्होंने बनाए रखा, क्रियाशील रखा। काल सर्वदा होकर के वो काल विराजमान था। अब जब सृष्टि का समय आया, उस समय काल रूपी वो सेवक माया रूपी दासी को भगवान के सामने उपस्थित कर देता है लाकर के। माया देवी अब त्रिगुणात्मिका जो साम्य अवस्था में थी, उस साम्य अवस्था सत्व रजतम तीनों के तीनों जिसमें बिल्कुल समान थे, ऐसी माया देवी को साम्य अवस्था में भगवान के सामने काल ने उपस्थित किया। काल के प्रभाव से माया देवी उपस्थित हुई। भगवान का दर्शन करते ही उस माया देवी में रजोगुण की वृद्धि हुई। जब रजोगुण की वृद्धि हुई तो उन रजोगुण वृद्धि वाली माया की ओर भगवान ने, श्री महाविष्णु ने दर्शन किया। जैसे रजोधर्मनी प्रिया की ओर श्री पुरुष दर्शन कर रहे हो, और दृष्टि के द्वारा ही, स्पर्श नहीं किया माया का, दृष्टि के द्वारा ही जीव रूप जो अपना एक अंश था उसको माया देवी में भगवान ने दान कर दिया। अंग संग नहीं है, माया का स्पर्श नहीं है, परंतु दृष्टि के द्वारा ही चेतन जो पदार्थ है उस चेतन पदार्थ को माया देवी में भगवान ने स्थापित किया, जिससे कि वो जो जीव है वो अकृतार्थ है, उसे कृतार्थ करना है। जगत की सृष्टि भगवान अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मुख्यतः जीव का कल्याण करने के लिए जगत की सृष्टि की, और जीव को माया देवी को समर्पित किया कि माया देवी की कृपा से इसे उपाधि की प्राप्ति होगी, देह की प्राप्ति होगी, और देह के द्वारा फिर यह भगवत भजन, कर्म, ज्ञान या भक्ति तीनों साधनों में से कोई एक साधन कर पाएगा। और उस समय माया देवी को प्राप्त करके जीव जो है, जीव को प्राप्त करके वो जो माया थी, वो माया कहीं विभिन्न वस्तुओं को धीरे धीरे करके उत्पन्न करती है। चेतना को प्राप्त करके धीरे धीरे वस्तुओं को उत्पन्न करती है। सबसे पहले महातत्व का जन्म होता है। जो अव्यक्त था वह अव्यक्त प्रकृति ही व्यक्त होकर के प्रकट होती है। महातत्व का तात्पर्य है वह अंश जिसमें सारे के सारे गुण विद्यमान हैं पहले से, परंतु उनका प्रकाशन नहीं है। जैसे बीज है आम का, और उसके भीतर, बीज के भीतर आम पूरा विराजमान है,
तना भी विराजमान है, जड़ भी है, तना भी है, डुग्गा भी है, डाली भी है, पत्ती भी है, उसकी बोर भी है, उसका आम की अमिया भी है, और अमिया के भीतर जो गुठली है वो भी है, और अमिया का में जो मीठा रस है वो रस भी है। सब कुछ तत्व विद्यमान है, पर तो अभी प्रकट नहीं है बीज में। इसी प्रकार सारे तत्व जिसमें विराजमान है, उस महातत्व या बुद्धि को महत इसलिए कहा गया क्योंकि उसके भीतर सारी वस्तुएं समाहित है। 2300 तत्वों के गुण आगे जो प्रकट होंगे, अपने गुणों के सहित में 2300 तत्व विराजमान है। वो महातत्व उत्पन्न हुआ। महातत्व से अहंकार नाम का एक जो तत्व है वो प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। इसमें सात्विक अहंकार से बाद में मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म रूप में तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये उत्पन्न हुए। जिन फिर वे 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, जिन 10 इंद्रियों से उन विषयों को ग्रहण किया जाएगा या त्याग किया जाएगा। शब्द को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने कान बनाए, और शब्द को छोड़ने के लिए वाग इंद्रिय के रूप में जिह्वा बनाई। स्पर्श के रूप में उन्होंने त्वचा बनाई, और स्पर्श का त्याग करने के लिए हाथ बनाए। हाथ है कर्मेंद्रिय और त्वचा है ज्ञानेंद्रिय। जिससे विषयों को ग्रहण किया जाए वो है ज्ञानेंद्रिय, जिसके द्वारा विषयों का त्याग किया जाए वो है कर्मेंद्रिय। फिर रूप, नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण किया जाएगा, और चरणों के द्वारा रूप का त्याग किया जाएगा। कोई वस्तु है, पैर से अलग हाथ चलाए तो रूप से अलग हो जाएगा। फिर रसना जो है वो है ज्ञानेंद्रिय, उसके द्वारा रस या स्वाद को ग्रहण किया जाएगा, और उपस्थ वह है त्याग की इंद्रिय। मूत्र इत्यादि के द्वारा त्याग किया जाएगा रस का। गंध, नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण किया जाएगा, पायु के द्वारा गंध का त्याग, अधोवायु के द्वारा गंध का त्याग। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सूक्ष्म रूप में जहां पर विद्यमान है उनको कहा गया तन्मात्र, माने सूक्ष्म। और जब वे स्थूल होकर के विराजमान होते हैं तो वे ही जहां त्याग के अधिष्ठान को धारण करते हैं उसका नाम हो जाता है कर्मेंद्रिय, और जहां ग्रहण करने के अधिष्ठान को ग्रहण करके भी विराजमान होते हैं उन ग्रहण करने के अधिष्ठान का नाम ही है ज्ञानेंद्रिय। इस प्रकार ये 11 इंद्रियां, एक मन और 10 इंद्रियां ये उत्पन्न हुई। तो यहां पर कह रहे हैं कि श्री अद्वैताचार्य उन्हीं महाविष्णु के अवतार होकर के, संकर्षण कारणानशाही उनके अवतार होकर के विराजमान हुए। ये पुरुष सृष्टि स्थिति करें माया, वे संकर्षण ही सृष्टि स्थिति करते हुए विराजमान होते हैं माया के माध्यम से। माया का अर्थ है मीयते अनया इति माया, जिसके द्वारा कोई रचना की जाए उसका नाम है माया। माया का फिर दूसरा अर्थ होगा कि जिसके द्वारा कहीं भ्रम उत्पन्न किया जाए। माया शंबट करी प्रोक्ता, माया का तात्पर्य भ्रम उत्पन्न करने वाली। तो माया तो प्रकृति विद्या
मायनम तो महेश्वर, माई जो है वे है महेश्वर, माया है प्रकृति। फिर माया दंभे कृपायम च, माया का स्वरूप शक्ति स्वरूप जो है वो है माया कृपा करने वाली शक्ति होकर के विराजमान। तो माया की चार तरह से व्याख्या प्राप्त हुई। मीयते अव्यायते माया, माने वह जगत का उपादान कारण होकर के विराजमान है। फिर माया का दूसरा अर्थ हुआ कि जो जीव को भ्रम उत्पन्न करे, जीव माया होकर के जीव को भ्रमित करने वाली है, ये दूसरा माया का अर्थ हुआ। माया संकट करी प्रोक्ता, जो भ्रम को उत्पन्न करे। माया का तीसरा अर्थ हुआ भगवान की कृपा शक्ति जो होकर के विराजमान है, वो माया। और जो अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करे, तो ये माया। वो भगवान की शक्ति है, जगत को मोहित कर सकती है, भगवान को मोहित नहीं कर सकती है, ये भी माया का एक अर्थ हुआ। तो भगवान माया के द्वारा जगत की सृष्टि स्थापित कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि लीला पूर्वक कर रहे हैं। इच्छा करने के लिए भगवान ने अनेक मूर्ति प्रकट की, और प्रकट करने के लिए एक एक मूर्ति एक एक ब्रह्मांड में जाकर के प्रवेश किया। सृष्टि के सारे तत्व बन गए। सृष्टि के सारे तत्व बन करके जैसे एक बहुत बड़ा कहीं खदान बन गई। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी लेकर के फोड़ करके पानी वानी मिला करके उसको खुद रोकता है, और रोक करके मिट्टी के कंकड़ सब बीन गए, गल गए, तो उसके खदान तैयार हो गई। अब इतनी बड़ी खदान तो नहीं लेगा, उसमें से छोटे छोटे ढम्बा बनाएगा, और ढम्बा बना करके चाक के ऊपर रखता जाएगा, और उनसे सकोरा कुल्हड़ बनाएगा। ऐसे ही माया देवी ने उस समय जो संपूर्ण 23 तत्व थे, उन 23 तत्वों की पूरी खदान थी। उस खदान में से थोड़े थोड़े से अनेक ब्रह्मांड रूपी उसने थंबा बनाए, और उनको लेकर के उनके द्वारा फिर जगत की सृष्टि की। तो वे हो गए ब्रह्मांड। अब उन ब्रह्मांडों में भी श्री शंकराचार्य ने ही प्रद्युम्न रूप में पुनः प्रवेश किया। तो एक एक मूर्ति करे ब्रह्मांडे प्रवेश, एक एक मूर्ति में भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। से पुरुष